देखो ऐसा है, शोर आप लोग थोड़ा कम करें। आयुष बातें बहुत ज़्यादा करती हैं, अननेसेसरी। ये लाइट जलानी जरूरी है, बंद कर लो। मतलब वैसे नहीं, मेरे को पता है रिफ्लेक्शन की वजह है ये, उसको बंद कर लो। एग्जॉस्ट बंद मत करिए, लास्ट वाला। हाँ ठीक है। अगर देखो आज शाम को यहाँ फैन लगवा देंगे, चिंता मत करो, आज शाम को करवा देंगे। दूसरा ये देखो भाई, क्लास इस पे देखो, अभी ना वो नहीं लगा हुआ माइक्रो, तो साउंड जो है ना आपकी भी जाएगी, चार्ज होने लगे। तो प्लीज शोर नहीं करना आप लोगों को। और देखिए मेरे को आज ये ना 2 टॉपिक कंप्लीट करवाने पूरे, जो अगले बचे हुए। ये लास्ट टॉपिक से एक तरीके के मैं बस ये बहुत बातें करने लग गया। सेंटर की तरफ लगेगा, टेंजेंशियल अलग हो गया, टेंजेंशियल अलग हो गया, पेंडिकुलर होती है दूसरे बैकिंग नोड वाइज कैसे करें, तो पेंडिकुलर हो रही है और एक वैसे नहीं। ओए क्लास चलो भाई, देखो बात ऐसी है, लास्ट क्लास एक टॉपिक स्टार्ट करा था, आज उसी टॉपिक को पूरा फाइनलाइज करेंगे क्योंकि पूरा नहीं हो पाया था। देखो बोल दिया, उसके बाद भी 2-2 करके 3-3 करके बातें चल रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस लिए, ऐसी कौन सी आपकी बहुत ज़रूरी बात है जो करनी ज़रूरी है। आपकी मुझे पहली क्लास है देवांग? नहीं देवांग, क्या नाम है? रौनक। ओके रौनक, ऐसे वैसे चैप्टर एंडिंग में यहाँ से वैसे समझ में चीज़ें आएंगी नहीं, तो कोई नहीं, मतलब जैसा भी है ठीक है, बाद में क्लास का बात करना। और बच्चों बस सुना, पंखा करो दे। ये पंखा होगा पीछे वाला। बंद हो गया हो? चल रहा है। चलो भाई क्लास कोई नहीं, अभी बोर्ड पे देखो आप लोग, अभी मैनेज करेंगे। देखिए ऐसा है भाई, मैंने ना तुम लोगों को एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम में सेंटर छिपा हुआ है, मतलब ये एक ऐसा फोर्स होगा जो कहां से लगेगा, सेंटर से लगेगा। और मैंने आपको ये बताया था कि अगर इस दुनिया में कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है ना, तो उसके ऊपर सेंटर से ही एक फोर्स लग रहा है, तभी वो चीज गोल घूम पा रही है। आप चाहे पत्थर अपने सर के ऊपर ऐसे रस्सी बांध के घुमा रहे हैं, एक पत्थर को आपने ऐसे रस्सी से बांध रखा है और आप उसको घुमा रहे हैं गोल 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 गोल, तो मुझे बताइए कब तक वो गोल गोल घूमेगा आपके सर के ऊपर, जब तक क्या लग रहा है बोलो, सेंटर से एक फोर्स। जैसे ही आप फोर्स लगाना छोड़ते हैं, जैसे ही आप रस्सी को छोड़ते हैं, बोलो क्या होता है, पत्थर टेंजेंशियली निकल जाता है। होता है कि नहीं होता ऐसा? अरे याद करो, पत्थर जो है कहाँ गया, बोला कि इस पत्थर वाला ये रहा। सो आप लोग किसी पत्थर को घुमा रहे हो अपने सर के ऊपर, तब तक ही घूमेगा जब तक आप सेंटर से फोर्स लगा रहे हो। एट द मोमेंट जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद करा, आपने रस्सी को छोड़ दिया, तो बोलो क्या होगा, वो पत्थर सीधा टेंजेंशियली निकल जाएगा, जिसमें होगा कि नहीं होगा ऐसा? सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है, क्योंकि सेंटर से बोलो क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर सन वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाना बंद कर दे तो अर्थ भी किसी सीधे रास्ते में चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरी बात है, और भी मैंने एग्जांपल दिए थे, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं, क्योंकि सेंटर से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सेंटर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी चीज अपने आप बोलो कैसा मूव करेगी, स्ट्रेट मूव करेगी। कैसा मूव करेगी बोलो, स्ट्रेट मूव करेगी। नहीं आई ना बात समझ में? क्या जरूरी ठीक है। सो इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी, अगर कोई भी m मास की चीज को हमें v वेलोसिटी से r रेडियस में घुमाना है, तो सेंटर से जो फोर्स चाहिए, क्योंकि मैंने बोला कि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंटर से फोर्स चाहिए, उस फोर्स को बोलो हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो कितना चाहिए होता है ये भी तो पूछेंगे ना। सो अगर m मास की चीज है, v वेलोसिटी से घुमा रहे हैं और r रेडियस में घुमा रहे हैं, तो कितना चाहिए बोलो, mv²/r। इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर ज्यादा हैवी बॉडी है तो ज्यादा बड़ा फोर्स चाहिए। मैंने बोला भी था, छोटे पत्थर को घुमाने के लिए आपको सेंटर से कम फोर्स चाहिए, और बड़े पत्थर को रीड को घुमाने के लिए सेंटर से फोर्स ज्यादा चाहिए। अगर तेज घुमाना है तो फोर्स बोलो कैसा चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये सब बातें मैंने आपसे डील करी थी कि नहीं करी थी? तो सब बच्चे दिमाग में 2 बातें सेट करके जरूर अभी हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज क्या, किसी भी चीज को अगर गोल घुमाना है
तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए। आप देख लीजिए दुनिया में कोई भी गोल घूम रही है, सेंटर से कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। whether it is the planets moving around the sun, gravitational force of attraction on the sun, whether it is a stone revolving around you, तो आपने भी सेंटर से फोर्स लगा रखा है। whether it is electron revolving around the nucleus, आपने सेंटर से वो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है प्लस माइनस का। तो कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है सेंटर से फोर्स लग रहा है, और सेंटर से लग रहा है तो वो गोल घूम रही है। अगर वो सेंटर से लगना बंद हो जाए तो बोलो क्या होगा, वो गोल नहीं घूमेगी, कैसे चलेगी, स्ट्रेट चली जाएगी। पत्थर भी उस पॉइंट पे आपका जगह जिस भी पॉइंट पे आप छोड़ेंगे ना वहीं से बोलो कैसे निकल जाएगा, स्ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एक बात तो याद करें कि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंटर से फोर्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात क्या याद करोगे, कितना फोर्स चाहिए होगा सेंटर से, तो mv²/r। सेंटर से जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए बोलो, जितना मास है जितनी वेलोसिटी डिवाइड बाय r बोलो तो mv²/r। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने आप लोगों को ये बोला था कि जब कोई भी गाड़ी किसी सर्कुलर लेवल सर्कुलर रोड पे मुड़ रही होती है, अभी लेवल सर्कुलर रोड कैसी रोड होती है? अरे लेवल मतलब कि कहीं से भी उठी नहीं हुई है, दोनों तरफ से बराबर है। एक होती है ऐसी रोड जो एक तरफ से उठी हुई होती है, एक तरफ से झुकी हुई होती है, ये बैंक्ड रोड, इसको हम बोलते हैं बैंक्ड रोड, जो एक तरफ से उठा देते हैं एक तरफ से झुका देते हैं। ऐसी रोड्स होती हैं बच्चों, बड़े बड़े टर्न्स होते हैं ना हाईवे पे, ऐसी रोड्स बनाई जाती हैं जहाँ पर एक एंड उठाते हैं और एक एंड को दबाए रहते हैं, इनको बोलते हैं बैंक्ड रोड। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी रोड है बोलो, ये लेवल्ड रोड है। लेवल्ड रोड मतलब कि रोड बिल्कुल ऐसी है, दोनों एंड्स बराबर हाइट पे है, और ये रोड ऐसे करके क्यों घूम रही है, देखो ऐसे करके क्यों घूम रही है। दैट्स द सर्कुलर ट्रैक ऑन लेवल रोड। सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर टर्न है, लेकिन रोड बोलो कैसा है, लेवल्ड है। लेवल्ड ऐसा आपने देखा होगा, ऐसे रोड आएंगे जो गोल ऐसे घूमेंगे, आपको टर्न लेना है गोल वाला, और वो रोड लेकिन लेवल्ड है। एक अगला केस हमारा ये भी आने वाला है कि रोड है बैंक्ड और अब टर्न लेना है मुझे। सो मैं टर्न ले रहा हूँ तो मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी सर्कुलर ट्रैक पर टर्न लेते हैं तो आप मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड क्या रख सकते हैं, मतलब मैक्सिमम स्पीड क्या रख सकते हैं जिससे कि आप उस पर टर्न में मुड़ जाए। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना कि अगर आप एक टर्न है, मान लो ऐसे रामा विहार के अंदर कोई सर्कुलर टर्न है, छोटा टर्न होगा रामा विहार के अंदर, तो गलियों में से छोटा टर्न होगा ऐसे करके, क्योंकि रेडियस बड़ा नहीं होगा, सर्कुलर टर्न का रेडियस बड़ा। रामा विहार के अंदर क्या होगा, गलियां तो छोटी है ना, तो वहां पर कोई सर्कुलर टर्न है क्या, वहां पर तुम 100 की स्पीड में मुड़ सकते हो, मुड़ ही नहीं पाओगे, सीधा निकल जाओगे यहीं पर। तो एक मैक्सिमम स्पीड होगी जो वहां पर परमिसिबल होगी उसके रेडियस के हिसाब से। बट अगर बात करें हाईवे पे जो सर्कुलर ट्रैक होगा उसका रेडियस बोलो क्या होगा, बड़ा होगा, तो वहां पर मैक्सिमम स्पीड बोलो क्या होगी, अलग होगी। क्या कितना मैक्सिमम स्पीड रख सकते हो वहां पर 80 से मुड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर रामा विहार में 20 की स्पीड से मुड़ सकते हो, 20 से ज्यादा नहीं कर सकते। सो देयर शुड बी अ मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर सर्कुलर ट्रैक पे आपको अलाउड हो। क्लियर होता है कि नहीं होता? तो यहाँ पर कैसे पता लगा था मुझे, मैं आपको जिन्होंने मेंशन करा हुआ, मैं ब्रीफली आपको बताया था बस क्या हुआ था। आप लोग याद करिए, गाड़ी जो है इस पॉइंट पे आई, अब उसको टर्न करना है, तो टर्न तो करना है, लेकिन गाड़ी का पहिया फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मुझे बताइए लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो कहाँ जाना चाहता है बोलो, दूसरी पोजीशन पे। लेकिन आप पहिए को जबरदस्ती कहाँ ले जाते हैं बोलो, तीसरी में। आप जैसे स्टीयरिंग यूं घुमाते हैं तो घुमाने के बाद पहिया जो है ना एक से कौन सी पोजीशन पे आता है, तीसरी में। बट लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग वो कौन सी पोजीशन पे जाने की कोशिश कर रहा है, तीसरी। तो पहिए की कोशिश या इंटेंशन किस तरफ जाने की बोलो, 3 से 2 पे, 3 से। और इसका सबूत यह है कि अगर आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे, मैं सोचो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और सर्कुलर ट्रैक पे मोड़ रहा हूँ, तो मैंने अपने स्टीयरिंग को ऐसे मोड़ा, मैं उस स्टीयरिंग को तब तक पकड़े रखता हूं जब तक मैं गाड़ी में पूरा ना मुड़ जाऊं। अगर मैंने स्टीयरिंग जिस भी जगह पे छोड़ दिया ना, स्टीयरिंग वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। बोलो होता है कि नहीं होता? अगर आपने गाड़ी चलाते हुए किसी को देखा है, अपने बगल में कोई बंदा बैठा है, आपने खुद चलाई है, तो आपको पता है कि जब सर्कुलर ट्रैक पे मोड़ रहे होते हैं ना, तो वो हैंडल को तब तक नहीं छोड़ता जब तक पूरा सर्कुलर ट्रैक ना मुड़ जाए, क्योंकि पहिया वापस से अपनी जगह पर आता है। आप मुड़ने के बाद भी देखिएगा, स्टीयरिंग को छोड़ दीजिएगा, अपने आप स्टीयरिंग घूम के आएगा अपनी जगह पे। मींस लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग अब वो जाना तो 2 पे जाता था, लेकिन आप उसको वहां पे लेके बोलो 3 पे, तो 3 से किस जगह पे जाने की कोशिश कर रहा है, पहिया टेढ़ा हो चुका है, वो ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने यहाँ पर पहिया उसको स्टीयरिंग को छोड़ दिया ना, वो टायर ना अपने आप 3 से बोलो कहाँ चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। होगा ऐसा। आप ये जो गोल गोल घुमा रहे हैं, मुझे बताना जरा, ये पत्थर यहाँ पर आपने बांधा हुआ है और आप इसको घुमा रहे हैं, मुझे बताओ जरा इसकी इंटेंशन कहाँ पर है प्रिंस, इसकी इंटेंशन कहाँ पर है जाने की, 1 से 2 पे। छोड़ के देख लो, यहाँ पर आपको पता लग जाएगा 1 से 2 पे ही जाएगा। वो तो आप सेंटर से फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए उसको बोलो कहाँ पर ले आए, 3 पे। कहाँ पे ले आए बोलो, लेकिन इसकी कोशिश तो 2 पे जाने की थी, तो 3, ये बेसिकली जाना चाहता था 3 पे नहीं आना चाहता, कहाँ पर जाना चाहता बोलो 2 पे। वो तो आप सेंटर से फोर्स लगा के इसको कहाँ पर बनाए हुए, 3 पे बनाए। यही समझना है आप लोगों को कि सेंटर से कोई तो ताकत है जो उसको 3 पे रखी हुई है। आप प्लेन कैसे, तो पहिया कहाँ जाना चाहता है, विशेष पहिया कहाँ जाना चाहता है, 3 से 2 पे। लेकिन जिस तरफ इंटेंशन होती है उसके अपोजिट बोलो क्या काम करती है, फ्रिक्शन। तो रोड का फ्रिक्शन है जिसको देखिएगा कि पहिया इस तरफ जाना चाहता है, फ्रिक्शन इस तरफ लगाएगा। तो मुझे बताओ सर्कुलर ट्रैक के हिसाब से ये डायरेक्शन कौन सी है, ये सेंटर वाली डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन लोग, इसका मतलब सेंटर से कौन काम करने लग गया, एक फोर्स काम करने लग गया, व्हिच इज एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सीधा काम कर रहे हैं।
तो मुझे बताओ जरा, किसी भी चीज को सेंटर से कितना फोर्स चाहिए होता है गोल घूमने के लिए, सब बताओ। mv स्क्वायर बाय r, mv स्क्वायर बाय। तो मैं यहाँ पर कहूंगा अगर मुझे सेफ टर्न करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सेफली टर्न कर जाऊं, तो जितना फोर्स मुझे चाहिए मेरा फ्रिक्शन उतना या उससे ज्यादा होना चाहिए, उतना या उससे कम नहीं होना चाहिए। मान लो चाहिए मेरे इस गाड़ी का मास है m, की वेलोसिटी v, इसका रेडियस r है, चाहिए mv स्क्वायर बाय r, लेकिन मेरे पास अगर उससे कम फ्रिक्शन है तो शायद मैं मुड़ नहीं पाऊंगा, बिकॉज मैंने बोला ना किसी भी चीज को मुड़ने के लिए सेंटर से कितना फोर्स चाहिए, mv स्क्वायर बाय। तो ये जो मेरा फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। आर यू फाइन विद दिस कि फ्रिक्शन की वैल्यूज mv स्क्वायर बाय r से बोलो क्या होनी चाहिए ज्यादा। अब मुझे बताओ लेवल सर्कुलर रोड में फ्रिक्शन होगा कितना यार, फ्रिक्शन का तुम सबने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, म्यू इनटू क्या होता है r, और किसी सीधी रोड पे r कितना होता है ये मैं बता चुका हूं। देखो ये चीजें पहले हो चुकी है बच्चों, अगर आपने पिछली क्लास छोड़ रखी है, कुछ अटेंड नहीं कर रखी, सो प्रॉब्लम रखिएगा थोड़ा बहुत यहाँ पर। सो म्यू इनटू r होता है, और आप जानते हैं कि लेवल रोड पे नीचे mg लगता है और mg को कौन बैलेंस करता है, r। सो r बराबर mg होता है, तो म्यू mg यानी फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, m से m कट जाएगा, म्यू rg इज ग्रेटर देन इक्वल टू v स्क्वायर। अरे ये तो मैं सिंपल वो कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख रहा हूँ। सो v स्क्वायर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू rg, ये v आ जाएगा रूट ऑफ म्यू rg। इसका मतलब ये कि जो मेरी स्पीड है ना वो इस रूट ऑफ म्यू rg से बोलो क्या रहनी चाहिए, तो कम या हद से हद इसके बराबर। मतलब मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी अलाउड है, इससे कम हो या इतनी हो, मतलब कितनी बोलो, रूट ऑफ म्यू rg, रूट ऑफ। और ये कहना चाह रहा है बहुत साफ तौर पे एक बात कहना चाह रहा है, अगर आप समझ पा रहे हो तो जितना ज्यादा बड़ा रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक का उतना ज्यादा आपकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होगी। हाईवे के जो ट्रैक्स होते हैं ना वो बहुत लंबे गोल टर्न होते हैं, बड़े गोल टर्न होते हैं, उनको सर्कल घुमाओगे रेडियस बड़ा बनेगा रेडियस बड़ा होता है, इसलिए वहां पर आपकी मैक्सिमम स्पीड जो होती है वो 80 भी अलाउ कर देते हैं, 80 में भी आप मुड़ सकते हो, समझो मेरी बात को। लेकिन गलियों का टर्न तो भैया ऐसा होगा ना, अरे पूरा गोल नहीं घूमना, लेकिन टर्न भी है तो उसका तो गोला बनेगा ना, सर्कल तो दिखेगा ना उसका भी। तो अगर टर्न ऐसा, तो गलियों का टर्न का रेडियस छोटा है, छोटा रेडियस है, इसलिए जो मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है वो भी बोलो क्या है आपकी, कम है, 20 या 25 की। क्लियर हो कि नहीं हो? ये क्या है बोलो, वेलोसिटी इतनी या इससे कम रहनी चाहिए, ये मैक्सिमम स्पीड आपकी जो अलाउड है रूट ऑफ म्यू rg। सो बड़ा रेडियस मतलब बड़ी स्पीड से मुड़ सकते हो, और ये आप प्रैक्टिकली भी देखते हो जब बड़ा रेडियस होता है ना तेज से निकल जाते हैं, बट छोटा सा अगर टर्न में आपको दे दो मुड़ना है तो आपने स्पीड को कम करोगे और फिर मुड़ने की कोशिश करोगे। ऐसा साइकोलॉजिकली हमारा दिमाग काम करता है। अगर म्यू ज्यादा हुआ, म्यू मतलब क्या बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर ज्यादा हुआ, फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो आपकी स्पीड भी बोलो क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो बोलो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा, सेंटर से वो फोर्स मिल जाएगा जो आपको चाहिए। सो गाइस ये मैंने पूरा टॉपिक फिर से आपको रिवाइज करा दिया है, मैं फाइनलाइज करूंगा एक लाइन 2 लाइनों के साथ इसको खत्म करूंगा। मैंने ये बोला बच्चों, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर गोल घूम रही है तो सेंटर से एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, और कितना फोर्स चाहिए बताओ जरा। सो उस बॉडी का मास जो गोल घूम रही है उसकी वेलोसिटी और उसके रेडियस के हिसाब से फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाय r। अभी कोई भी दे सकता है, जैसे कि सन की केस में ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, सन और अर्थ की केस में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है सेंटीमीटर फोर्स का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है सेंटीमीटर फोर्स का। जब पत्थर को मैं घुमा रहा हूँ सेंटीमीटर फोर्स को कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ सेंटीमीटर फोर्स को, और यहाँ पर सेंटीमीटर फोर्स की ड्यूटी किसने बोली करी बोलो, फ्रिक्शन ने। यहाँ फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज अ सेंटीमीटर फोर्स, मतलब फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स टू मूव दिस कार। और सोचिए ना, एक बात सोचिए ना, अगर ये पहिया आप 3 पे ले गए और वो जाने की कोशिश 2 पे कर रहा है, सोचिए यहाँ पर फ्रिक्शन ना हो, यहाँ पर मडी सरफेस हो, कीचड़ हो रखा हो, तो आप ये पाएंगे कि आप गाड़ी को 2 पे लेके तो जाने की कोशिश कर रहे हैं बट गाड़ी मुड़ नहीं पाई। अगर यहाँ कीचड़ होगी तो आप मुड़ नहीं पाओगे, आप सीधे ही चले जाओगे। क्यों भाई? क्योंकि पहिया 3 से 2 पे जाने की कोशिश करेगा, इंटेंशन उस तरफ होगी, फ्रिक्शन उसको काउंटर नहीं कर पाएगा, फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा वहाँ पर, कीचड़ है तो 3 से 2 पे चला जाएगा और आपकी गाड़ी कहाँ चली जाएगी, सीधी। तो अगर कीचड़ हुई तो आप टर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा साइकोलॉजिकली दिमाग इतना बढ़िया काम करता है टर्न्स पे, अगर वहाँ कीचड़ दिखती है ना तो दिमाग अपने आप ही कहता है कि भाई स्पीड बहुत कम कर ले। क्यों कम कर ले आपको पता है, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, जो आपका mv स्क्वायर बाय r चाहिए वो नहीं मिल पाएगा अगर कीचड़ हुई तो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दिस इज मतलब टोटली आपको पता होना चाहिए लेवल सर्कुलर रोड पे ऐसे मोशन होगा। चलिए अगली बात है बच्चों, अरे समझ में आया? जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे उनको तो भैया पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं बच्चों की एक और कहानी। दिस इज द बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट क्या होती है? बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। बैंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, देखिए जरा, आप लोगों ने देखा होगा साइकिल वाले, बाइक वाले जैसे ही कोई सर्कुलर टर्न आता है अपने आप को बैंड कर देते हैं। सपोज करना कि मैं ऐसे अपनी गाड़ी को, साइकिल या बाइक पे आ रहा हूँ और कैसे आ रहा हूँ बोलो, इस तरफ को टर्न है, लेवल रोड है, इस तरफ को टर्न है, देखो ऐसे टर्न है, ऐसे टर्न। अब मुझे बताओ, मैं बाइक से आ रहा हूँ या आप भी बाइक से जा रहे हो, तो आप लोगों ने देखा होगा हाईवे पे ऐसा टर्न है तो आप क्या करते हो? बाइक को ऐसे थोड़ा सा तिरछा कर लेते हो,
करते हो कि नहीं करते? नहीं करते, बिल्कुल सीधे से बैठ गई हूँ और ना आगे फिर भी ऐसे बिल्कुल अकड़ में। बाइक वाला तो हर बार करेगा, जैसे ही बाइक वाले को दिखेगा ना टर्न आ गया, वो अपने आप को हल्का सा ऐसे बैंड करता है, उसकी बाइक को सीधी बाइक से, ऐसे सीधी बाइक से, इस तरह की बाइक से, ऐसे बाइक से वो ऐसा करेगा और फिर वो मुड़ेगा पक्का ऐसे। हाँ, जिस तरफ टर्न है बैंड भी उसी तरफ करता है, ये भी है ना, इस तरफ को टर्न है, इस तरफ को तो बैंड नहीं करता ना अपने आपको, मुड़ना उस तरफ झुक इस तरफ गया है, फिर कभी नहीं मुड़ पाएगा, फिर तो गिरेगा 100%। क्यों गिरेगा वो भी दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, बाइक वाले साइकिल वाले जो है वो अपने आप को बैंड करते हैं, गाड़ी वाले नहीं बैंड कर सकते। आप जानते हैं गाड़ी वाले लेवल रोड पे सीधे ही रहेंगे, वो सीधे ही रहेंगे, अंदर बैंड करने बात अलग है, कर लेते हैं ड्राइवर और मुड़ गए वो अपने आप को अंदर बैंड करके बैठे। गाड़ी तो नहीं मुड़ी ना, तुम्हारे बैंड करने से क्या होता है? कुछ हैवी ड्राइवर ऐसे करते हैं ना, अपने आप को अंदर ही बोल लेते हैं। अबे तेरे अंदर करने से क्या होगा? उसको लड़के बाइक चलाते तो बाइक चलाते रहते सोचते कि ऐसे करने से स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है ना कि खड़े हुए और ऐसे नीचे झुक जाते हैं, ले भाई अब तेज चलाऊंगा मैं, तो उसके ऊपर नीचे करने से कुछ नहीं होने वाला भाई, बाइक ऐसी चलनी है। तो समझो, मान लो भाई सुनो, अगर अच्छा इमेजिनेशन करना है, देखो साइंस के बच्चों का इमेजिनेशन से सबसे जरूरी है अच्छा होना चाहिए। उनको कुछ बोल दो ना, चाहे मेरी ड्राइंग ऐसी मर्जी हो, समझ जाएंगे क्या बनाया हुआ है, ठीक है? समझना। अब ये रोड है, आपको पता नहीं कैसी रोड है। पहली बात, ये रोड ऐसे नहीं है, ये रोड आपकी तरफ आ रही है, ठीक है? बस मैं आपको रोड का एक पोर्शन दिखा रहा हूँ जो आपको दिखेगा, और ये साइकिल वाला आ रहा है सामने से, बना हुआ साइकिल वाला, चिंता मत करो, पहले बता दे रहा हूँ, तुम सोचो वही बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आएगा क्या बनाया मैंने। साइकिल वाला आपकी तरफ आ रहा है और टर्न कैसे करेगा, उस तरफ को नहीं कर रहा, मैं इस तरफ को मार रहा हूँ, ठीक है? ये सुनो, ऐसे जैसे निकलेगा, ऐसे करके बाहर की टर्न करेगा, ऐसे सर्कुलर टर्न करेगा, सर्कुलर टर्न करेगा। लेवल रोड है, लेवल रोड है, मैंने देखो ना तो इस जगह से उठा रखी है बच्चों, सामने देखो, ये आपका फ्रंट व्यू है, सामने से साइकिल वाला आ रहा है, सामने साइकिल वाला आ रहा है, ये रोड है, और ये टर्न कैसे करने वाला है? ऐसे। चलो बताओ देवदत्त, अगर ये टर्न ऐसे करने वाला है तो अपने को किस तरफ झुकाए साइकिल वाला? इस तरफ को झुकाए ना, चलो झुका देते हैं इसको, ध्यान से सुनो। ये अबे सीखी हुई है मैंने अपनी साइकिल बना लिया। बन गई? ये फ्रंट व्यू तो भाई ऐसे दिखेगा, फ्रंट से पूरी साइकिल तो दिखने चलेगी, आपको हैंडल दिखेगा बस, ठीक है? तो ये साइकिल वाला है, जिस साइकिल वाले ने अपने आप को भैया बैंड कर दिया। अब मेरी बात अच्छे से, बड़ा बढ़िया केस है, क्यों साइकिल वाले अपने आप को बैंड करते हैं ना, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ जरा, साइकिल वाला किस तरफ टर्न करने की कोशिश कर रहा है? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अपने। अब इस तरफ ही मुड़ना चाह रहा हो, अगर इसने इस तरफ को बैंड किया तो ऐसे मुड़ना चाह रहा हो, ठीक है? अब समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आइए, अगर ये भी गोल घूमना चाहता है तो बोलो इसको भी सेंटर से बोलो क्या चाहिए? फोर्स। और मजे की बात बताओ कि मान लो पिछले केस में हमने पढ़ा कि गोल घूमने के लिए सेंटर से एक फोर्स चाहिए, और वो सेंटर से जो फोर्स चाहिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड कर रहा था उस केस में? फ्रिक्शन। कौन प्रोवाइड कर रहा था? बोला फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर फ्रिक्शन भी नहीं होगा ना, साइकिल वाला पूरी कीचड़ में ही मुड़ सकता है, बाइक वाला वहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो भी मुड़ सकता है। ध्यान रखना, दिखाता हूँ कैसे मुड़ सकता है, बोर्ड पे देखना बस। मान के चलते फ्रिक्शन है नहीं, फिर भी मुड़ जाएगा। आ जाओ, बस भाई बस, बोर्ड पे। सो गाइस हुआ क्या, इस साइकिल का मुझे बताओ जितना भी मास है उसके हिसाब से इसका वेट जो है नीचे mg ऐसे लगेगा। गाइस बातें मत करो, आप लोग बातें करेंगे नहीं समझ में आएगा कुछ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान देना, अगर यहाँ मैं इसकी लाइन करा देता और कुछ बच्चे भाई डिस्कशन प्लीज बंद करें, नहीं आएगा मजा, नहीं सुन पाओगे अच्छे से। साइकिल का कुछ तो मास होगा ना, उसके हिसाब से उसका नीचे की तरफ बोलो क्या लग रहा होगा? mg। लेकिन मुझे एक बात बताओ, साइकिल वाला अगर सीधा होता तो mg लग रहा होता ऐसे और रिएक्शन भी ऐसे ही मिलेगा। लेकिन अगर ये टेढ़ा है तो उसको अर्थ का रिएक्शन थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या तुम वो भूल गए कि जब हमने किसी चीज को इंक्लाइन प्लेन पे लगा हुआ था तो उसको रिएक्शन ऐसे मिला था, भले ही mg ऐसे लगा था? नहीं आएगा तुम लोगों को? और ग्रेविटी की वजह से mg भले ऐसे लगा था, बट रिएक्शन तो सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल लगता है ना। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मैं बात करूं यहाँ पर साइकिल वाले का वेट तो जो ग्रेविटी की वजह से नीचे लगेगा, बट ये दबाव तो अर्थ पे ऐसे डाल रहे हो। तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि जिस तरफ वो एक्शन लगाएगा उसी तरफ बोलो क्या मिलेगा? अपोजिट में रिएक्शन मिलेगा। तो जो इसको रिएक्शनरी फोर्स मिलेगा, तो जरा बताओ कि किस तरफ मिलेगा? तो रिएक्शनरी फोर्स इसको कुछ ऐसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बस मुझे ये बताओ। ऐसा ही मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। नीचे की तरफ mg लगेगा बट रिएक्शन ऐसा मिलेगा, बिकॉज़ साइकिल ऐसे फोर्स लगा रही है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बच्चों ध्यान देना भाई, ये बहुत जरूरी चीज है, अगर मैं बोलूं कि ये मेरी सीधी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, जैसे सीधी साइकिल होनी चाहिए, उससे ये इतना मुड़ रहा है, तो क्या मैं इस एंगल को थीटा एंगल बोल सकता हूं? मुझे बस इतना बताओ। समझ नहीं आ रहा कैसे?
व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज द एक्चुअल बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, एक्चुअल बेंडिंग, क्योंकि सीधा होता है साइकिल में जब बैठोगे सीधे बैठोगे, उसने अपने आप को ऐसे मोड़ा हुआ है, इतना मोड़ा हुआ है अपने आप को। अरे समझो मेरी बात, साइकिल वाला ऐसे बैठेगा, वर्टिकल सीधा लाइन, देखो ये वाला लाइन है सी साइकिल का, बट उसने अपने आप को ऐसे कर लिया, मतलब दिस थीटा इज द एक्चुअल बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट, कि उसने अपने आप को कितना बेंड करा हुआ है। इज इट क्लियर? सो अगर रिएक्शन ऐसे मिलेगा, रिएक्शनरी फोर्स, भाई देखो सब बातें मैंने पढ़ा रखी तुम्हें क्लास में। हाँ, आप कुछ 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन हुए ना, उनको ये प्रॉब्लम लग सकता है, बट जिन बच्चों को मैंने आर बराबर mg बहुत पहले से लॉज ऑफ मोशन में सिखाया था स्टार्टिंग में, उनको पता होना चाहिए कि ये अगर mg ऐसे लगा तो रिएक्शन तो भैया ऐसे मिलेगा, तो दबाव ऐसे लगा, सो आर इधर मिलेगा। और ये बोलो एंगल क्या मान लिया मैंने? थीटा एंगल मान लिया, जितने से वो बैंड हुआ है। तो मुझे बताओ इस आर की 2 कंपोनेंट बन सकते हैं, बोलो कौन से? एक आर cos थीटा, थीटा के साथ वाले लाइन पे, और बोलो इधर कौन सा बनेगा? बोलो आर sin थीटा। मेरी बात को समझना, यहाँ पर खेल खत्म हो जाएगा इस टॉपिक का। ढंग से सुनना। क्या तुम्हें मैंने नहीं बताया था रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर में कि अगर किसी चीज को तुमने ऐसे फोर्स लगाया है, कुछ थीटा एंगल बनाते हुए हॉरिजॉन्टल के साथ, मान लीजिए कि मैंने इस पेन के ऊपर ऐसे कोई फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या ये चीज इस पे नहीं लगाऊंगा? इसको लगाऊंगा। ऐसे फोर्स लगाया ऐसे, तो मुझे बताओ, छोड़ो, ऐसे फोर्स लगाया मैंने, तो मुझे बताओ क्या हो रहा है? ऐसे फोर्स लगाया, तो हुआ ये कि इसका जो कुछ फोर्स है वो एक्स में भी काम कर रहा है और कुछ फोर्स, क्योंकि मैंने भले ही फोर्स ऐसे लगाया बट मोशन हॉरिजॉन्टल भी किया, और तो मैं कहूंगा मैं इधर एफ फोर्स लगा रहा हूं, तो उसका कुछ हिस्सा काम कर रहा है एक्स में भी, कुछ हिस्सा, तभी वो आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो मैंने इसको रिजॉल्विंग सिखाई थी। अगर आपको रिजॉल्विंग आती है तो ठीक है, नहीं तो अभी याद करेंगे कि अगर किसी ने एफ फोर्स ऐसे लगाया है तो उसका कितना हिस्सा काम करता है कि थीटा के साथ वाले लाइन पे एफ cos थीटा, और इधर बोलो कितना करता है? तो मैं आपको बताया था जब अर्थ ऐसे रिएक्शन देती है ना, तो उसका थीटा के साथ वाले लाइन पे r cos थीटा कंपोनेंट काम करेगा, इधर बोलो कितना? r sin थीटा। मतलब ये जो रिएक्शन मिल रहा है ना तुम्हें, इस रिएक्शन का कुछ कंपोनेंट इधर करेगा और कुछ कंपोनेंट इधर करेगा फोर्स में। अब मेरी बात सुनिए, तुमने रिएक्शन फोर्स को कर लिया रिजॉल्व, तो तुम इसको भूल जाओ, रिजॉल्व कर लिया दोनों डायरेक्शन में। मुझे बताओ जरा, एक फोर्स ऊपर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, ना तो साइकिल का मोशन इस तरफ होने वाला ना ऊपर होने वाला, ये दोनों तो बोलो एक दूसरे से बोलो क्या है? बैलेंस। mg और ये तो बोलो क्या हो जाते हैं? बैलेंस। तो बच्चा सोचता है mg कैसे बैलेंस हो सर जब r इधर है तो? अरे बच्चों, उस r का एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है और एक कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, दिस r cos थीटा कंपोनेंट विल बैलेंस द mg। समझो, r cos थीटा किससे बैलेंस हो गया? mg से। और कौन बच्चा बताएगा यहाँ पर r sin थीटा क्या कर रहा है? कौन बच्चा बताएगा व्हाट डज r sin थीटा डज हियर? यहाँ पर r sin थीटा क्या कर रहा है? अक्षर बोलो। टर्न करने में हेल्प कर रहा है, एक्चुअली इट विल एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी तरह काम कर रहा है, कैसे? अरे किस तरफ मुड़ रहे, चले बताना किस तरफ मुड़ रहे थे हम मुड़ रहे थे इस तरफ को, और ये फोर्स बताना किस तरफ को लग रहा है? इसी तरफ को। आप जानते हैं जिस भी तरफ आपको मुड़ते हैं उसके सेंटर की तरफ आपको एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, चाहिए कि नहीं चाहिए फोर्स? बताओ जरा। तो वही फोर्स आपको मोड़ने मत करेगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ जरा, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है? r sin थीटा। नहीं है ऐसा ना समझ में, मेरी बात समझो। r लगा ऐसे, लेकिन जो थीटा एंगल से बैंड कर रहा था, इस थीटा के साथ वाली लाइन पे कौन सा कंपोनेंट बनेगा? r cos थीटा। और इधर कितना बनेगा? बच्चों प्लीज बातें नहीं, देखो रिजॉल्विंग आपको होनी चाहिए। अगर f फोर्स ऐसे लगा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका f cos थीटा बनेगा, इधर बनेगा f sin थीटा। बस थीटा के साथ वाली लाइन पे उसका कंपोनेंट f cos थीटा, और परपेंडिकुलर बोलो कितना? f sin थीटा। मैंने ऐसे बताया कि अगर मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका, तो ऐसे फेंकते हो भले ही फोर्स आप ऐसे लगाते, बट कुछ फोर्स x में भी काम कर रहा है, कुछ फोर्स y में, तभी तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है, वर्टिकल मूवमेंट भी है। तो मैंने वो रिजॉल्विंग सिखाई है आप लोगों को कि f फोर्स इधर थीटा के साथ वाले लाइन पे f cos थीटा आएगा, परपेंडिकुलर पे f sin थीटा आएगा। सिखाया कि नहीं सिखाया? तो मैं वही कोशिश कर रहा हूं कि अगर r ऐसे लगेगा तो थीटा के साथ वाले लाइन पे उसका कितना कंपोनेंट बनेगा? r cos थीटा। इधर कितना बनेगा? अब r cos थीटा तो किसके बराबर हो गया? r cos थीटा तो mg के बराबर हो गया। और मैं क्या बोल सकते हैं, r sin थीटा क्या कर रहा है बच्चों? ये r sin थीटा किस तरफ काम कर रहा है? आयुष, r sin थीटा किस तरफ काम कर रहा है? क्योंकि ये सर्कुलर टर्न ऐसे है तो r sin थीटा सेंटर की तरफ काम कर रहा है। कहां की तरफ बोलो? दिस एक्चुअली एक्टिंग एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि किसी भी चीज को गोल घुमाने के लिए सेंटर से एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये फोर्स कहां से आया बोलो जरा? r sin थीटा से। और जो नॉर्मल रिएक्शन मिलता है ना, वही हमें मोड़ने में मदद करता है। और मजे की बात बताऊं, आप लोग मुझे एक बात बताना, जितना ज्यादा बेंड करूंगा थीटा उतना बढ़ जाएगा। सब बच्चे सुनना भाई, जितना ज्यादा बेंड करूंगा थीटा उतना बढ़ जाएगा। अगर मैं यहाँ की बजाय थोड़ा यहाँ कर दूं साइकिल को, थीटा उतना बढ़ जाएगा। अगर थीटा बढ़ गया तो जिन बच्चों को मैंने सिखा रखा है वो जानते हैं साइन थीटा कैसा बढ़ता है। अरे यार आपने भी पढ़ा हुआ, थीटा 0 है तो 0 होता है साइन 0, 30 डिग्री पे होता है 1/2 यानी 0.5, 45 डिग्री पे 1/√2 होता है, अरे यानी 0.7। कुछ समझ में आ रहा? अरे जब थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा बढ़ता है, जब एंगल बढ़ता है तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो जितना ज्यादा आप बेंड करेंगे ना, आपका एंगल उतना बढ़ेगा, मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट उतना बढ़ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखना जब बाइक वाले रेस लगा रहे होते हैं ना, जो रेसिंग बाइक्स वाले कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसमें बाइक वाले ना अपने आप को मोड़ पे ना बहुत ज्यादा बैंड करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो बैंड करेंगे उनका एंगल ऑफ ये जो बेंडिंग है बहुत बढ़ जाएगा। तो
तो ये वाला जो कंपोनेंट है आर साइन थीटा वाला कंपोनेंट बोलो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर आर साइन थीटा बढ़ गया मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गया, तो जितना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ होगा उतना ही जल्दी वो उस ट्रैक पे क्या हो जाएंगे, इजीली मुड़ जाएंगे। हाँ। कैसे मतलब नहीं, अरे सीधा हो जाएगा मतलब देखो वो उसका मोशन भी तो खुद का भी तो है ना, वो वैसे उस मोशन में सीधा जाना चाहता है बट उसको सेंटर की तरफ जो फोर्स लगा रहा है उसको ट्रैक पे लेके आ रहा है, ये बैलेंस चलता है। वही तो मैंने कहा था कि वो बाहर जाना चाहता है बट वो सेंटर वाला फोर्स को अंदर बुला लेगा। सो मुझे बस इतना बताओ बच्चों, मैंने यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं किया, मतलब विदाउट फ्रिक्शन भी कोई चीज मुड़ सकती है कि नहीं मुड़ सकती। और सोचो साइकिल वाला और बाइक वाला अपने आप को बैंड क्यों करता है, सो दैट जब वो बैंड करेगा तो इस रिएक्शन, अच्छा अगर बैंड ना करे तो क्या होगा समझो ना, अगर बैंड ना करे तो क्या होगा, ये साइकिल है, सुनो भाई साइकिल है, ऐसे है, नीचे लगा mg, ऊपर लगा r, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, अब बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई नहीं लग रहा। तुम सीधी साइकिल ऐसे करके एक बार गोल ट्रैक पे मुड़ के दिखाओ, साइकिल को ऐसे करना पड़ेगा, हालांकि फ्रिक्शन तुम्हें मोड़ने में मदद कर देगा, लेकिन बिल्कुल फीचर है तो सीधी साइकिल लेके बार मुड़ के दिखाओ, मुड़ ही नहीं पाओगे। आपको अपने आप ही बॉडी क्या करनी पड़ेगी, बैंड करनी पड़ेगी, साइकिल को बैंड करना पड़ेगा। साइकिल को बैंड करते क्या होगा बच्चों, इधर कार्तिक, साइकिल को बैंड करते क्या होगा, साइकिल को बैंड करते रिएक्शन ऐसे मिलेगा, इस r का एक कंपोनेंट बनेगा r cos थीटा और एक का बनेगा बोलो दिस r sin थीटा विल हेल्प यू एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस प्रोवाइड द नेसेसरी mv स्क्वायर बाय r, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी चीज को गोल घुमाने में सेंटर से एक फोर्स चाहिए mv स्क्वायर बाय, साइकिल का अपना मास है, उसकी कुछ स्पीड है, कुछ रेडियस ट्रैक पे घूम रही है, कुछ तो रेडियस होगा सर्कुलर ट्रैक का, तो वो mv स्क्वायर बाय r कोई तो प्रोवाइड करेगा ना गोल घूमने के लिए, तो किसने प्रोवाइड करा बोलो दिस r sin थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी mv स्क्वायर बाय, why I am called this is necessary mv square by r, क्योंकि गोल घूमना है तो सेंटर से mv square by r का फोर्स कम से कम चाहिए भाई, समझ में आ रहा है। और कौन प्रोवाइड करेगा बोलो r sin थीटा, अगर मैं सीधा हो तो r ऐसे लगेगा, कोई भी इसका कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं होगा, r इस तरह लग ही नहीं सकता, ऐसे लगेगा सीधा, फिर हम गोल नहीं घूम सकते। तो गोल घूमने के लिए मैं बोलो साइकिल को करना पड़ता है बैंड, बाइक को करना पड़ता है बैंड, कभी भी किसी भी सर्कुलर ट्रैक पर घूमना, आगे से टू व्हीलर चला रहे हो ना, ध्यान देना आप बहुत नॉर्मल से नॉर्मल कट पे भी ना, आप रामा घर के कट पे मुड़ेंगे ना, आप अपनी बाइक को साइकिल को हल्का सा बैंड करते हैं, क्यों बैंड करते हैं, ताकि आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको मिल जाए, वो जो mv स्क्वायर बाय r चाहिए ना गोल घूमने के लिए आपको मिल जाए, हमेशा होगा ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो गाइस मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर बोलो, हियर r sin थीटा will provide the necessary centripetal force। तो मुझे बताओ जरा r sin थीटा कितना होना चाहिए। अच्छा मैं इक्वल टू लेके चल लेता हूँ, r sin थीटा will provide the mv square by r here। अच्छा what is m here? मास ऑफ द साइकिल ना, साइकिल और बंदे का मास जो मिला के वो इसीलिए m है। इधर ध्यान दो भाई विनय, v is its velocity and r is its radius, so we need mv square by r from the center, we need mv square by, and who provides this mv square by r? So in the previous case friction provides the mv square by r, in this case it is r sin theta, the component of the normal reaction force will provide the necessary centripetal force। someone is required from the center, कोई तो चाहिए सेंटर से, चाहे आप रस्सी बांध के खड़े हो जाए, कोई तो सेंटर से चाहिए फोर्स ना, तो यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है बोलो r sin थीटा प्रोवाइड करता है नेसेसरी mv स्क्वायर बाय r, am I right? तो इतना चाहिए, अब इसको कौन देगा वो भैया समय की बात, वो देखना पड़ेगा। तो पिछले वाले केस में जब गाड़ी को मोड़ रही थी लेवल रोड पे, तो किसने दिया बोलो, फ्रिक्शन ने प्रोवाइड करा। अभी बेंडिंग कर ली साइकिलिस्ट ने, तो r sin थीटा ने प्रोवाइड कर दिया वाला नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। नहीं आएगा समझे पक्का? सो मुझे फटाफट से बताओ कितना आएगा बच्चों सर, यहाँ पर कितना आएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हमें क्या निकालना होता है, v निकालना होता है। सो मैंने फर्स्ट और सेकंड को बोलो क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया। सब बच्चे फर्स्ट और सेकंड को मैंने क्या कर दिया, ध्यान देना, फर्स्ट और सेकंड को मैं डिवाइड कर देता हूँ, बोलो कितना आएगा, r sin थीटा डिवाइड बाय में ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r बाय में mg। बोलो m से m क्या बचेगा, r से r कट गया, tan थीटा बराबर में v स्क्वायर बाय में rg, और यहां से आ जाएगा v स्क्वायर बराबर में rg tan थीटा, और v की वैल्यू बोलो कितनी आ जाएगी, मतलब कि मैक्सिमम स्पीड आपकी कितनी होगी वो किस बात पर डिपेंड करती है सब बच्चे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितनी होगी किन बातों पर डिपेंड करती है। अगर बड़ा रेडियस सर्कुलर ट्रैक का तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, वो तो पहले ही पढ़ लिया था जी, तो भैया वैसे उसमें भी था बच्चों न्यू आर जी। अब tan थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने बड़ा एंगल आपका बेंडिंग का होगा उतनी ज्यादा आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड अलाउड होगी। अगर आप ज्यादा बड़ा एंगल लेके चल रहे हैं आप और तेज चल सकते हो, और बड़ा एंगल कर लीजिए और तेज चल सकते हैं, आपकी मैक्सिमम स्पीड बढ़ती जाएगी। वंश नहीं है बस, जितना बड़ा थीटा होगा उतनी ज्यादा आपकी बोलो क्या हो सकती है, स्पीड हो सकती है। नहीं है बात समझे, ओहो नहीं आया, क्लियर है कि नहीं तनिष्का? सो हायर द बेंडिंग ऑफ द एंगल,
अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर मेरी बेंडिंग 0 है, थीटा 0, बताओ कितना आ रहा है? थीटा 0 है, 10 0 0 कह रहे हैं कि मेरा आपकी स्पीड 0 है, सेफेस्ट स्पीड क्या है बोलो? 0, मत चलना। अगर बैंड नहीं हो रहे तो नहीं मुड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मैं ये सारी बातें तब कर रहा हूँ जब मैं फ्रिक्शन को कंसीडर, यहाँ फ्रिक्शन मैंने माना ही नहीं है, मैं कह रहा हूँ बिना फ्रिक्शन भी साइकिल वाला बाइक वाला मुड़ सकता है, सिवाय सिर्फ किसके जरिए बोलो? बैंडिंग के जरिए। चलिए अब मैं आप लोगों को फाइनल फुल एंड फाइनल केस पे लेके चल रहा हूँ। आपको इस समझ में आया कि नहीं आया मुझे बस ये बताओ। आगे देखो सारी तारें जुड़ी हुई होनी चाहिए, सारी तारों का मतलब ये है आपकी पिछली रिजॉल्विंग और वेक्टर वाली तार भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, आपकी वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एमजी वाली है वो भी जुड़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके सारा मैटर समझ में आता है। कहीं भी कुछ भी कनेक्शन लूज है ना, बात नहीं बनेगी। सो गाइस मुझे ये बताइए, अगर मुझे किसी भी अब रोड पे मुड़ना है तो मुझे कौन कौन मदद करेगा जरा बताओ। अरे आप लोग नहीं, मेरे को बताना फोर्स में कौन कौन मदद करेगा। अगर मुझे किसी भी सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ना है तो मुझे कौन कौन मदद कर सकता है? बोलो जल्दी से, बोलो सब बच्चे। फ्रिक्शन, सर फ्रिक्शन विल हेल्प अस, क्या चीज? नहीं एक बात सुनो ना मेरी, क्या छोड़ो मेरी बात सुनो। अरे बच्चों प्लीज, माना सेंट्रीपिटल फोर्स तो भैया चाहिए। बच्चों अक्षर इधर अगले 20 मिनट देखो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे को 20 मिनट में बड़ा टॉपिक कवर कराना है, वो मिक्स इन दोनों का, आप लोग कोऑपरेट करेंगे तभी हो पाएगा। सो मैं ये बोल रहा हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो वो फोर्स है जो सेंटर से चाहिए, बट वो किसने दिया मुझे? सर्कुलर ट्रैक पे घूमते किसने दिया मुझे बताओ यार? पहले केस में किसने दिया? फ्रिक्शन ने। मींस फ्रिक्शन हेल्प अस टू टर्न द रोड। सर वो फ्रिक्शन हमारी मदद करता है, वो सेंटर से काम करने लगता है, बोलो है कि नहीं? श्योर नहीं है बस में। सेकंड वन बताओ मुझे कौन मदद करता है? अगर मेरा एंगल बेंडिंग वाला है तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का एक कंपोनेंट है r sin थीटा, इट विल हेल्प अस टू टर्न ऑन द सर्कुलर रोड, क्योंकि ये भी किसकी तरह काम करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। चलिए दोनों बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए हमने ये सोचा यार बाइक वाला साइकिल वाले को तो मदद होगी, वो टेढ़ा कर लेगा अपने आप को। टेढ़ा करते के साथ ही भले ही फ्रिक्शन ना हो, सुनते चलो मेरी सारी बातें, टेढ़ा करते के साथ ही भले ही फ्रिक्शन ना हो, लेकिन r sin थीटा तो होगा ना, और r sin थीटा उसको मुड़ने में क्या कर देगा? मदद। बट कह रहे गाड़ी वाला क्या करे? गाड़ी वाला तो सीधा ही आएगा। अब इस पे गाड़ी वाले को इमेजिन करो, गाड़ी वाला सीधा ही आएगा, वो अपने आप ऐसे कर लेगा। तो हमने क्या करा? नहीं फ्रिक्शन होगा मैं मानता हूँ, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा उसको मिल जाए ना फेवर, जिसको मिल गया फेवर, बिना फ्रिक्शन के मुड़ सकता है, किसी नहीं मुड़ सकता है। गाड़ी वाले को तो फेवर मिलना चाहिए ना, तो हमें पता है गाड़ी वाला तो सीधे आएगा, गाड़ी वाला अपने को टेढ़ा नहीं कर सकता। तो हमने क्या करा? हमने क्या करा? रोड को टेढ़ा कर दिया। इसको टेढ़ा कर दिया बोलो, हमने रोड को उठा दिया। अगर रोड को उठा दिया तो पता नहीं क्या होगा। समझो ये रोड है, समझो ये रोड है, और ये मान लो गाड़ी है, पत्ती का लंबोर्गिनी टाइप। सुनो ये गाड़ी है भाई, सुनो ऐसा टर्न नहीं है भैया। अब हमने क्या करा? सब बच्चे समझने की कोशिश करना गाइस। ये रोड मैंने एक तरफ से उठा दिया, ऐसे उठा दिया, देखो ऐसे उठा दिया, लो भाई उठा दिया रोड, ऐसे उठा दिया। गाड़ी कहाँ जा रही है पता ना? और नीचे नहीं जाएगी भाई, गाड़ी तो यूं ही जा रही है अभी भी, रोड ऐसे उठी हुई है। अच्छा रोड ऐसे उठी हुई तो टर्न किस तरफ होगा बताओ? टर्न किस तरफ होगा? टर्न इस तरफ को होगा। आपने बैंकिंग ऑफ रोड देखी होगी, मैं आपको बता देता हूँ, जहां जहां टर्न है ना, अभी हमारे यहाँ पर हाईवे बन गया बढ़िया सा, आप इसमें देखना आगे चल के एक टर्न है, मैंने देखा नहीं है आज तक, लेकिन मैं लिख के दे सकता हूँ, आप जाके देख लेना। वहां जहां भी टर्न है ना, टर्न जरूर मुझे पता है, मैं ऊपर चढ़ के नहीं गया वहां पर, लेकिन अब वो चालू हो चुका है। आप जाना, आपको अगर टर्न ऐसा ना मिले तो मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, टर्न 100% ऐसा ही नहीं, शर्त की बात है। किसी भी सर्कुलर टर्न में, ओए बच्चों प्लीज, किसी भी फ्लाईओवर पे अगर सर्कुलर टर्न है, आप लोग एनएसपी वाले फ्लाईओवर पे जाइए जो सर्कुलर टर्न ऐसे घुमा रहेगा, पूरा रोड ऐसे। आजादपुर वाले पे जाएगी जो बाईपास वाला बना हुआ है, उसके ऊपर पूरा रोड ऐसे घुमा रखा है। उस पे क्या होता है कि वहां से मुरथल वाली साइड से आओगे, आपको इस तरफ आना है, आप चढ़ोगे, रोड ऐसे घूमनी होती है, तो पूरी रोड ऐसे कर रखी है, पूरी रोड ऐसे कर रखी है। जिस तरफ आपको मुड़ना है, मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मुझे मुड़ना है इस तरफ को, तो उन्होंने पता क्या कर रखा है? रोड को ऐसे एक तरफ से उठा रखा है, एक तरफ से। इससे क्या होगा जरा वो बच्चा मुझे बता सकता क्या होगा? भले ही गाड़ी का एमजी नीचे लगेगा, यार सुनना पड़ेगा सब कुछ, गाड़ी का एमजी भले नीचे लगेगा, लेकिन रिएक्शन फोर्स कैसे मिलेगा? ऐसे। और रिएक्शन फोर्स ऐसे मिला तो फिर इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक r cos थीटा और एक r cos थीटा और एक दिस r sin थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल। नहीं समझ में आया? ये r sin थीटा मदद करेगा। और कौन मदद करेगा? फ्रिक्शन तो मदद करेगा, फ्रिक्शन तो मदद करेगा, और बोलो कौन करेगा? r sin थीटा भी करेगा। हमारे पास टाइम 15 मिनट हो जाएगा, नहीं मिलेगा, करके देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की। That is the maximum permissible speed on the banking of road. बच्चों प्लीज देखो, अगर चाहते हो ना टॉपिक अच्छे समझ में आ जाए तो बिल्कुल 15 मिनट के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस रहना पड़ेगा बोर्ड पे,
और मैं आपको एक बात बता दूं, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा कोई ड्राइव के आने के चांसेस हैं तो बोर्ड पे रखी हुई है पहले, बैंकिंग ऑफ रोड। यही ड्राइव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ मोशन से। अगर आप चाह रहे हैं ना फर्स्ट टर्म का सर कोई एक ऐसा क्वेश्चन में बता दो 3 नंबर में आपको डायरेक्टली मिलने वाला पेपर के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ ये जरूर आएगा, ये जरूर आएगा, ये आता ही आता है, ध्यान रखना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर सकते हो आप लोग, आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो ये वाली चीज, हमेशा आता है बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, सो बोर्ड पे देखो, मान लो रोड ऐसी है, अब फिर वही बात आती है सर ये रोड कैसे बनाई है, पता नहीं ये रोड कैसी रोड है सर। भाई आप ये फ्रंट से देख रहे हैं, आप ये कहां से देख रहे हैं बोलो, आप ऐसे देख रहे हैं, मतलब ये रोड जो है ना वो आपको ऐसे दिख रही है, आप फ्रंट से देख रहे हो, और गाड़ी किस तरफ से आ रही है, गाड़ी ऐसे आ रही है, समझ रहे। अब कुछ आधे तो भैया जब मैं बैंकिंग ऑफ रोड करा देता हूँ तो उड़ता गाड़ी है तो ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, गाड़ी ऐसे ऐसे नहीं जा रही है, ये गाड़ी कैसे आ रही है, गाड़ी आपकी तरफ फ्रंट है, इसके हेडलाइट बना देता हूँ लोग भाई, ये आपकी तरफ फ्रंट है, ये ऐसे आ रही है और ये भी ऐसे मुड़ेगी, ऐसे आ रही है और ऐसे मुड़ेगी, रोड उठी हुई है, इंक्लाइंड रोड है। सो मतलब कितने एंगल से उठा रखी है, थीटा से। क्यों उठाई भाई, क्यों उठाई, क्योंकि गाड़ी वाला खुद तो बेंड हो नहीं सकता, तो हमने रोड को ही बेंड कर दिया, उसको रिएक्शन फोर्स, अब ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन फोर्स उसको ऐसे मिलेगा, और जब उसको ऐसा रिएक्शन फोर्स मिलेगा तो जिस तरफ उसको टर्न करना है उस तरफ उसको एक कंपोनेंट मिल जाएगा r sin थीटा, उसको मदद मिलेगी मुड़ने में। जितना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे मोड़ने के लिए मिलेगा उतना मेरा फायदा है, बिकॉज मैं उतना तेज चल सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से मोड़ने के लिए कौन मदद करेगा बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं आ रही बात समझ, मेरी बात को समझो बच्चों, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइस अगर मैं बहुत तेज मोड़ना चाहता हूँ इस रोड पे तो मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मुझे अंदर से क्या चाहिए होगा, mv²/r जो चाहिए होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा है ना भाई। मेरे यहाँ पर लिखो मत, समझो, मैंने बोला कि अगर मेरी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है गाड़ी तो मेरा mv²/r जो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से चाहिए मुझे mv²/r, वो भी तो क्या होगा प्रिंस, ज्यादा ही होगा ना भाई। अगर मेरा वेलोसिटी ज्यादा है, मेरा मास ज्यादा है मान लेते गाड़ी का, तो मेरे को जो mv²/r चाहिए वो तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया बोलो, ज्यादा। तो मुझे सेंटर से ज्यादा फोर्स चाहिए होगा, मैं तेज जाना चाहता हूँ तो मुझे जितना ज्यादा फोर्स अंदर से मिल जाएगा, फ्रिक्शन भी होगा, r sin थीटा भी होगा, तो मैं उतनी तेज भी निकल सकता हूँ mv²/r के जरिए, क्योंकि जितना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर से होगा उतनी तेज मैं वहां से गाड़ी को लेके निकल सकता हूँ। तो मेरी बात को समझो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना भाई। अगर मैंने इस रोड को ऐसे थीटा एंगल से, पहले तुम रोड का प्रैक्टिकल मतलब पिक्चर समझ पा रहे हो, रोड कैसी है, ये रोड एक तरफ से क्या हो रखी है बोलो, आप सामने से देख रहे हैं, रोड एक तरफ से ऐसे उठी हुई है, गाड़ी ऐसे आने वाली है आपकी तरफ, गाड़ी ऐसे आने वाली है आपकी तरफ, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। ठीक है, देखते हैं क्या क्या होने वाला है, क्या क्या फायदा होने वाला है। चलो सब बच्चे मुझे बताओ, जिन बच्चों ने मुझसे इंक्लाइन प्लेन सीखा हुआ है, क्या तुम एक बात जानते हो कि अगर मैं ये ऐसे एक वर्टिकल लाइन खींचूं तो आपको पता है कि इस तरफ भी कितना फोर्स लगता है, mg। जिन्होंने सीखा हुआ देखो भाई वो बच्चे अब इसमें बिल्कुल एकदम आंसर करें, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन मोशन, जिन बच्चों ने नहीं सीखा हुआ ना बच्चों, एक टॉपिक थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगेगा, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन का प्रॉपर एक टॉपिक है जो हमने इससे पहले करा है, आप पहली बार देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, जो बच्चों ने भी नहीं करा हुआ। और मुझे ये बताओगे क्लास के बच्चों की भाई ये वाला अगर थीटा एंगल है तो ये कितना होता है, ये कितना होता है, ये भी थीटा होता है, याद करो अगर ये थीटा होता है, ये वाला थीटा होता है तो ये भी कितना होता है, मैथमेटिकली इट इज आल्सो थीटा। बता दूंगा लेकिन अभी टाइम बचेगा तो बताऊंगा, बिकॉज ये चीज मैं पहले आपको बता चुका हूं। सो गाइस अगर ये थीटा है तो मैं एक बात बोलता हूं फिर से कि अगर तुम्हारा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो क्या होगा, समझ नहीं आया लेकिन सही कैसे यार, वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो सीधी लाइन है, ये ऐसी लाइन है, अगर ये थीटा है तो वो भी तो बोलो क्या होगा, थीटा ही होगा ना। नहीं समझे मेरी बात को, मैंने ये बात तुम लोगों को इंक्लाइन प्लेन के दौरान उस वक्त बताई थी कि नहीं बताई थी, अगर ये थीटा है, चलो देख लो जिन बच्चों को नहीं पता, अगर ये थीटा है बच्चों तो मुझे बताओ जरा नीचे की तरफ, ये तो पता है ना सबको mg होता है। अब यार एक बहुत बेसिक सा मैथमेटिक्स से, छोटी क्लास का मैथमेटिक्स आना चाहिए एंगल वाला। अगर ये थीटा है और मैं पूछ रहा हूँ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये बिल्कुल मैंने परपेंडिकुलर लाइन बनाई है सरफेस के साथ, तो यार ये थीटा है तो ये बोलो कितना है, बोलो 90, और आपको पता है फिर ये कितना होगा, तीनों का 180 होता सम, तो 180 में से क्या घटेगा बोलो, 90 घटेगा और थीटा घटेगा, बोलो कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। और मुझे बताओ जरा ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, और ये पूरा एंगल कितना होगा, 90, उस 90 में से ही घटा दो, 90 में से घटा दो 90 माइनस थीटा, बोलो कितना बचेगा, 90 से 90 घटेगा, थीटा आ जाएगा, तो यार एंगल कितना होगा, थीटा। अरे तब इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा। अब ये बात भाई देखो आपको लगेगी कि हमने थोड़ी जल्दी बताई, लेकिन मैंने उस वक्त बहुत तसल्ली से एक्सप्लेन करी होगी कि हाउ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, और ये थीटा है तो वो भी बोलो क्या होगा, थीटा। वंश नहीं आ सकता। सो गाइस एक बात सुनो, ध्यान सुनो, मैं काम करता हूँ इसको हल्का सा मिटा देता हूँ, मेरे को इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। सो मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा है, ये थीटा है तो वो भी, अगर वो थीटा है तो मुझे बस इतना बताओ कि इस तरफ ये क्या बनेगा, बोलो r cos थीटा, और इस तरफ बोलो क्या बनेगा,
मतलब इस आर को मैंने रिजॉल्व कर लिया तो मैं इस आर को भूल सकता हूँ। मुझे बताइए जिस तरफ मुझे मुड़ना है उस तरफ सेंटर की तरफ एक ताकत काम कर रही है, बोलो फोर्स का नाम बोलो क्या? फ्रिक्शन भी थोड़ा याद कर लें कहाँ की तरफ लगेगा। अब यार यहाँ आप बिल्कुल ना फोकस्ड रहिएगा, अदरवाइज फ्रिक्शन थोड़ा मुश्किल लगने वाला है। आप मुझे बताओ, अगर गाड़ी जिस तरफ मुड़ रही थी, भाई ध्यान से सुनना, गाड़ी पहले किस तरफ मुड़ रही थी, मैंने जो सर्कुलर ट्रैक बनाया था वो ऐसे था। अगर गाड़ी इस तरफ को जा रही थी, याद कर रहे हैं, इस तरफ को जा रही थी, इस तरफ को जा रही थी, तो पहिया 1 से बोलो कहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, 2 पे। आप उसको कहाँ लेके थे बोलो 3 पे। तो उसकी इंटेंशन 3 से 2 पे थी और फ्रिक्शन कहाँ काम कर रहा था, वापस इस अंदर की तरफ काम कर रहा था। क्योंकि इंटेंशन जिस तरफ होती है उसके अपोजिट बोलो क्या काम करता है, फ्रिक्शन काम करता है। आपसे मेरा बस सवाल ये है बच्चों कि अगर ये रोड ऐसे ना होके ऐसी होती, दिमाग लगाना बहुत बढ़िया वाला, अगर ये रोड ऐसे ना होके ऐसी होती, लेवल्ड होती और इस लेवल पे इस गाड़ी को मुड़ना होता, तो मुझे बताओ फ्रिक्शन कहाँ काम करता? नहीं, ये लेवल रोड होती और इसको गोल घूमना होता, तो लेवल रोड पे तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ करेगा ना, वही तो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कैसे, सुनना, इस गाड़ी का एक पार्टिकल ये मान लो टायर पहिया, अब 1 से बोलो वो कहाँ जाने की कोशिश करेगा, 2 पे। आप कहाँ ले जाओगे, 3 पे। तो पहिया जाने की कोशिश करेगा 3 से 2 पे और फ्रिक्शन काम करेगा 2 से 3 पे। मतलब आप ये बोल सकते हो कि फ्रिक्शन कहाँ की तरफ काम करेगा, सेंटर की तरफ। कहाँ की तरफ बोलो, लेवल रोड पे। आपको पता है गोल घूमने के लिए अगर वो गोल ऐसे घूमना चाहता है तो गोल घूमने में कौन मदद करता है, फ्रिक्शन मदद करता है। अरे जब वो ऐसे घूमना चाह रहा था तो अंदर की तरफ कौन काम कर रहा था बोलो। मैं कह रहा हूं कि अगर ये रोड लेवल होती तो मुझे बस फ्रिक्शन की डायरेक्शन चाहिए आप लोगों से। अगर ये रोड लेवल है तो अगर इस पे मुझे टर्न करना है तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, इस पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा। तो आप कहेंगे सर पहिया 1 से 3, 1 से 2 जाना चाहता है, हम कहाँ लेंगे उसको 3 पे, हम कहाँ लेंगे बोलो उसको। ये टर्न देखो ऐसे, इमेजिन करो टर्न ऐसे है, पहिया जाना चाहता है 1 से 2, हम लेंगे 3 पे, तो 3 से 2 जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन अंदर की तरफ काम करेगा। तो मुझे बताओ अगर ये रोड ऐसी है तो फ्रिक्शन कहाँ की तरफ काम कर रहा है, अंदर की तरफ। और अगर मैं इसी रोड को ऐसे उठा दूं तो फ्रिक्शन कुछ ऐसे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी इंक्लाइंड प्लेन पे कहाँ की तरफ बोलो, नीचे की तरफ। कहाँ की तरफ बोलो, अरे ऐसे है तो देखो वंश, फ्रिक्शन अभी अगर लेवल रोड होती तो कैसे करता, जिस तरफ ये मेरा स्टाइलस है, जिस तरह मेरा स्टाइलस है, क्योंकि सेंटर की तरफ भैया फ्रिक्शन काम करता है। यही रोड ऐसे उठ जाए तो बोलो फ्रिक्शन का काम करेगा, ऐसे करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा ग्राउंड के चिपक के काम करेगा। समझो इस बात को, नहीं समझ पा रहे हो। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है मेरे पास, आप अब इमेजिनेशन करना अच्छी वाली। यहाँ पर एक टायर चल रहा है, इस रोड पे एक टायर चल रहा है, मतलब टायर कहाँ जाना चाह रहे हैं, एक पोजीशन से 2 पोजीशन। फोकस करना, रोड ऐसी है, रोड ऐसी है। 1 से बोलो कहाँ जाना चाहते हैं, 2। आप कहाँ लेके 3 थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा, फिर टर्न कर रहे हैं आप, 3 थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा। अरे 1 से कहाँ लेके जाना चाह रहे हो, 1 से कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, 2 पे। और आप गाड़ी को ऐसे स्टीयरिंग घुमाएंगे तो वो 2 तो यहाँ पर है, 3 थोड़ा नीचे की तरफ होगा, नहीं होगा। अरे गाड़ी के टर्न करोगे तो वो 1 से 2 पे जाना चाह रहा है, लेकिन पहिया कहाँ जाएगा बोलो, हल्का सा रोड पे, हल्का सा नीचे की तरफ जाएगा, वो टर्न करना चाह रहे हैं आप, तो पहिया जाने की कोशिश करेगा 3 से 2 पे, फ्रिक्शन काम करेगा 2 से 3 पे। तो रोड पे फ्रिक्शन कहाँ की तरफ एक्ट करेगा बच्चों, फ्रिक्शन करेगा यहाँ की तरफ। समझो मेरी बात, क्योंकि अगर यही रोड लेवल्ड होती, समझो तो सही, अभी रोड ऐसी थी फिलहाल, अगर यही रोड लेवल्ड होती और ऐसे टर्न मुड़ना होता तो आप फ्रिक्शन का इशारा किस तरफ करते हैं, आप फ्रिक्शन ऐसे तो बोलते हैं। मैंने कहा रोड उठ गई तो फ्रिक्शन ऐसे हो गया, बस यही समझना है। बस मैं कह रहा हूं कि अगर ये रोड लेवल्ड होती, ऐसे करके मुड़ रही होती, तो आप फ्रिक्शन किस तरह बोलते हैं मुझे बताओ। आप फ्रिक्शन ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा रोड ऐसे उठ गई तो फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हो गया नीचे की तरफ। अच्छा अब मुझे बस एक बात और बताओ, जल्दी खत्म होने वाला है। अगर फ्रिक्शन ऐसे है और ये थीटा एंगल है, तो मुझे बस इतना बताओ कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। तो इस फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट बनेगा बच्चों, कितना बोलो, F cos थीटा। कितना बनेगा बोलो, और इधर की तरफ बोलो कितना बनेगा। बस बच्चों खेल खत्म। समझो इस बात को, फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर लिया, इसको काट दो। अब मुझे बस ये बताओ, जिस तरफ मुझे टर्न करना है उस तरफ कौन से फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। एक कर रहा है F cos थीटा, एक कर रहा है, एक मुझे फ्रिक्शन मदद कर रहा है गोल घूमने में, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, और एक बोलो कौन बोलो, R sin थीटा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। जिस गाड़ी को पहले सिर्फ लेवल रोड पे फ्रिक्शन मदद करता था गोल घूमने के लिए, आयुष पीछे, जिस गाड़ी को मुड़ने के लिए, गोल घूमने के लिए सिर्फ कौन मदद करता था बोलो, फ्रिक्शन, अब उसको ये R sin थीटा वाला कंपोनेंट भी मदद करने लगा बेंडिंग की वजह से, बैंकिंग की वजह से। नहीं आया समझ। तो इसका जो डायग्राम है ना बच्चे का, डायग्राम बड़ा कॉम्प्लिकेट लग रहा है यार, कुछ भी नहीं है, आप लोगों को बस एक छोटी सी पिक्चर समझ लीजिए। समझो दोबारा से, ये मेरे पास बैंकिंग है, ये मेरे पास बैंकिंग रोड है, थीटा एंगल है, गाड़ी इस तरीके से खड़ी हुई है। समझो मेरी बात, गाड़ी ऐसे खड़ी हुई है, कहाँ की तरफ आएगी बोलो गाड़ी, समझ लो कहाँ की तरफ आएगी गाड़ी, आपकी तरफ आएगी, और कहाँ की तरफ मुड़ेगी बोलो, इस तरह की रोड उठी हुई है कि गाड़ी सर ऐसे मुड़ने वाली है। तो सर ऐसे मुड़ने वाली है, अगर ये गाड़ी ऐसे मुड़ने वाली है तो सर सेंटर की तरफ बोलो क्या चाहिए, फोर्स। को किसी भी गोल घूमने के लिए बोलो सेंटर से क्या चाहिए बोलो, फोर्स। सब बच्चे मुझे बताओ जरा, आर कहाँ काम करेगा, सब बोलो आर कहाँ काम करेगा। सर आर ऐसे करेगा, बोलो बोलो एकदम हो जाएगा, आर यहाँ करेगा। सर एमजी कहाँ करेगा। सर मैथमेटिकली मुझे पता लगा कि अगर ये थीटा है तो ये भी कितना है बोलो,
अरे सर ये भी थीटा है, अभी आपको नहीं पता लग रहा तो मैथमेटिक्स घर पे करके देखना, आपको पता लगेगा कि ये वाला थीटा होता है तो वर्टिकल अपोजिट से वो भी थीटा है। तो मुझे बताओ अगर ये थीटा है तो बोलो इस तरफ इसका कितना कंपोनेंट बनेगा और इस तरफ कितना, बोलो mg तो उससे बैलेंस हो जाएगा बाद में, लेकिन मेरे को पता है कि r sin थीटा विल हेल्प अस टू मूव ऑन दिस सर्कुलर ट्रैक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा फ्रिक्शन का काम करेगा, सब बच्चों फ्रिक्शन का काम करेगा। सर फ्रिक्शन ऐसे करेगा, ये थोड़ा जरूरी था कि फ्रिक्शन ऐसे क्यों करेगा भाई, क्योंकि अगर टर्न सीधा भी होता ना तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ ही काम करता है, वो तो रोड उठ गया है तो फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर फ्रिक्शन ऐसे कर रहे हैं तो बोलो ये वाला एंगल थीटा मानते हुए, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा हो जाएगा, तो इस तरफ एक कंपोनेंट बनेगा f cos थीटा और इधर बोलो कितना बनेगा। तो जिसको रिजॉल्व कर लो उसको भूल जाओ, बिकॉज़ तुमने उसका इंपैक्ट दोनों डायरेक्शन में देख लिया। अब आपको कुल मिला के जो फोर्सेस दिख रहे हैं कौन किससे बैलेंस्ड है, सब बच्चे बोलो भाई कौन किससे बैलेंस्ड है। सर नीचे की तरफ लग रही है दोनों, ऊपर की तरफ लग रहा है वो, तो ऊपर वाला नीचे वाला एक दूसरे से बैलेंस रहेगा। बोलो कौन कौन से? r cos थीटा विल इक्वल टू बोलो कितना f sin थीटा प्लस में बोलो कितना आएगा mg। नहीं आ रहा समझ में? एक तो ये हो गया भाई, एक तो हो गई ये समझ में नहीं आया सर कैसे हो। अरे यार ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर होगा ना, तो गाड़ी नीचे मोशन करेगी ना गाड़ी ऊपर मोशन करेगी। अच्छा भाई ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं? सो दीस टू फोर्सेस एक्चुअली प्रोवाइड्स द guys, these two forces actually provides the necessary centripetal force which is mv square by समझ नहीं आया समझ ना। सो मैं बोलूंगा बच्चों ये तो इसके बराबर हो गया। अच्छा इसको मैं थोड़ा सही से लिखना चाहता हूं, लिखूंगा r cos थीटा माइनस बोलो क्या f sin थीटा बराबर बोलो क्या mg। ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड पे आता हूं बच्चों, सेकंड क्या बनेगी बोलो समझ जाओ। दिस r sin थीटा प्लस f cos थीटा विल प्रोवाइड द नेसेसरी mv स्क्वायर बाय r। मुझे तो ये गाड़ी का मास है, उसकी वेलोसिटी v है और r रेडियस में घूम रही है, तो मुझे बताओ जरा उसको सेंटर से कितना फोर्स चाहिए था, mv स्क्वायर बाय r। हु प्रोवाइड्स दिस mv स्क्वायर बाय r? दिस इज फ्रिक्शन का कंपोनेंट, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट और एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट। बेंडिंग ऑफ साइकिल्स के दौरान सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही काम कर रहा था उसका, सेंटर का सेंट्रीपिटल फोर्स का, और लेवल रोड पे सिर्फ कौन काम कर रहा था बोलो फ्रिक्शन। यहां पर फ्रिक्शन भी मिल जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी मिल जाएगा, देखो दोनों कंपोनेंट काम करेगा, फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट। तो बैंकिंग ऑफ रोड पे आपका टर्न करना थोड़ा आसान होता है, बिकॉज वहां पर बच्चों दोनों फोर्सेज आपके लिए सेंटर की तरफ से लग रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप मुड़ जाते हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए ऐसी रोडों पे आपके लिए मुड़ना बोलो क्या होता है आसान। इसलिए जितने भी रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, जितने भी रेसिंग ट्रैक्स होते हैं, टर्न पे हमेशा बैंकिंग मिलेगी। नहीं आया ना बात समझ? सो दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। चलो मुझे बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे तो v निकालना है। क्या निकालना है बोलो? v। तो v निकालना है तो मैंने इन दोनों को फिर से डिवाइड करा, बोलो क्या आ गया r sin थीटा प्लस में f cos थीटा। बस 5 मिनट लगेंगे बच्चों, खत्म हो जाएगा। नीचे r cos थीटा, थोड़ा जल्दी भी करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में दोबारा समझा दूंगा। बराबर में बोलो कितना आएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है इस बारे में, चलो चलो नेक्स्ट में तो हो ही जाएगा, लेकिन पहले समझो भी, इस रिदम में भी समझ में आ जाएगा। अपॉन में mg, बोलो m से m, बोलो क्या बना, सब बच्चे बताओ क्या बना। ध्यान देना सब बच्चों को भाई, बोर्ड में बिल्कुल आप लोग बने रहेंगे भाई, टॉपिक में बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को इस दौरान। तो मुझे बताओ सर क्या बना, r sin थीटा प्लस में f cos थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना r cos थीटा माइनस में v स्क्वायर बाय में बोलो क्या rg। अब यार बराबर से सुनो, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा आसान करना चाहता हूँ, ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है कि फॉर्मूला कैसे बनेगा। तो मैंने क्या करा, हम मैथमेटिकली क्या करते हैं, ऊपर नीचे ना r cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। अब आपको सर ये तो बड़ा अटपटा सी चीज कर रहे हैं। देखिए ड्राइव को फॉर्मूले को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैथमेटिकली क्या कर रहा हूँ, ऊपर भी r cos थीटा डिवाइड, नीचे भी r cos थीटा से। तो अब मैथमेटिकली जब ऊपर नीचे सेम चीज करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला, लेकिन मेरा एक्सप्रेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो आपको थोड़ा देर में दिखने वाला है। मैंने कहा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय। अच्छा कुछ बच्चे पूछते हैं सर ऐसा क्यों करते हैं। बच्चों देखो ऐसा इसलिए करते हैं, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में, जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे नहीं बहुत बार करेंगे मैथमेटिक्स में, जब क्वेश्चन में बहुत बार sin थीटा cos थीटा दिखे ना, तो पूरे को cos थीटा डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, cos थीटा वाली टर्म 1 बन जाएंगी और sin थीटा वाली टर्म क्या हो जाएंगी, tan थीटा बन जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा, इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। नहीं समझे ना मैंने कहा, अगर क्वेश्चन में sin cos बहुत बार है, जस्ट डिवाइड बाय cos ऑन बोथ साइड कर दीजिए, cos से डिवाइड। इससे क्या होगा, जो cos वाली टर्म है cos से कट के क्या हो जाएंगी 1, और sin वाली टर्म cos से कट के क्या हो जाएंगी 10, एक तरीके से। सो मैंने बोला बच्चों कि मैंने r भी लगाया ताकि थोड़ा एक्सप्रेशन आसान बने। कैसे सब बच्चे बोर्ड पर भाई, बिल्कुल भी कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए आप लोगों का। डिवाइड में बोलो कितना r cos थीटा। अच्छा बताओ मैथमेटिकली अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्या गलत कर रहा हूं, v स्क्वायर बाय में rg। बोलो भाई कितना आएगा, r sin थीटा डिवाइड बाय r cos थीटा। इसके डिवाइड में तो इसकी डिवाइड में उसकी डिवाइड में r cos थीटा डिवाइड बाय r sin थीटा, मतलब ये दोनों r से r कटेगा, sin थीटा बाय cos थीटा बोलो कितना आएगा tan थीटा। कोई दिक्कत नहीं। इधर बताओ कितना आएगा, cos से cos कट जाएगा, बनेगा f बाय r डिवाइड बाय दिस बाय दिस। बोलो कितना आएगा 1 माइनस में दिस बाय दिस कितना आएगा बोलो f बाय में r tan थीटा।
बराबर में वी स्क्वायर बाई में बोलो कितना आरजी। क्या तुम बच्चों जानते हो कि एफ बाई आर क्या होता है? क्या तुम जानते हो एफ बाई आर क्या होता है? एफ इज इक्वल्स टू म्यू आर होता है, तो एफ बाई आर बोलो कितना होता है? म्यू। जानते हैं सर, एफ बाई आर होता है म्यू। बोलो कितना आएगा आंसर? आंसर बोलो कितना आएगा? टेन थीटा प्लस में म्यू अपॉन में 1 माइनस में म्यू टेन थीटा। हो गया ना आसान फॉर्मूला। और वी स्क्वायर बाई में बोलो क्या? आरजी। वी स्क्वायर बाई में बोलो क्या? आरजी। तो ध्यान देंगे बच्चों, हम क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद क्या करेंगे सब बच्चे बोर्ड पर? बस 2 से 3 मिनट हो रहे हैं। मुझे बताओ जरा वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? वी स्क्वायर किसके बराबर आएगा? आरजी को पूरा वहां पर ले जाओ, तो बोलो आरजी इनटू में म्यू प्लस में बोलो क्या? टेन थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना आएगा? 1 माइनस में म्यू टेन थीटा। और अगर मैं वी को निकालूंगा तो यहां से आएगा रूट में बोलो कितना? आरजी इनटू में म्यू प्लस में बोलो क्या? टेन थीटा डिवाइड बाय बोलो कितना आ जाएगा? 1 माइनस में म्यू टेन थीटा। गाइस आप लोग एक चीज देख रहे हैं, इसके पूरे फॉर्मूले में 2 बातें नजर आ रही है मुझे बार बार। एक तो मुझे म्यू नजर आ रहा है, म्यू मतलब कि फ्रिक्शन भी मदद कर रहा है, इसका मतलब मुझे वेलोसिटी बढ़ाने में। और एक चीज मुझे और मदद कर रही है, बोलो कौन सा? बोलो एंगल। आपको याद है जो बेंडिंग वाला था उसमें टेन थीटा मदद कर रहा था, फॉर्मूले में टेन थीटा था यार, याद करो। और जो वो वाला केस था उसमें म्यू था, इसमें म्यू और टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं सेंटीमीटर फोर्स की तरह। और आखिरी बात मैं बताऊंगा ना तो शायद आपके दिमाग बिल्कुल पूरी तरीके से खुल जाएगा इस चीज को लेके। अगर आपने यहाँ तक बातें सुनी है तो मजा आएगा आपको, ये सुनोगे। अगर मैं बच्चों एक केस बनाऊं जिसमें मैं ये कहूं इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज नो बेंडिंग, इफ देयर इज नो बैंकिंग, छोड़ो अगर कोई बैंकिंग नहीं है, सोचो बैंकिंग नहीं है, बैंकिंग मतलब कि रोड उठी भी नहीं हुई है। अगर रोड नहीं उठी हुई तो मुझे फटाफट से बताओ लेवल्ड रोड है, कैसी रोड है बोलो? मैंने बोला इफ देयर इज नो बैंकिंग इट मींस बोलो क्या? इट मींस इट्स अ लेवल रोड, इट्स अ। तो मुझे बताना जरा लेवल रोड पे आंसर क्या आता है? अरे लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड क्या होती है बोलो? म्यू आरजी। क्या होती है बोलो? वंश अगर मैंने बोला बैंकिंग ना हो तो थीटा कितना होएगा? 0। अगर बैंकिंग ना हो तो थीटा कितना होएगा? और थीटा अगर 0 होएगा तो 10 को 0 रख के देखो, 10 0 कितना होता है? 0। नीचे भी 10 0 कितना होएगा? 0। मुझे बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो 0 ये 0। बताओ क्या बचेगा रूट में? बोलो क्या बचेगा रूट में? रूट ऑफ म्यू आरजी। क्या यही फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था? अगर बैंकिंग ना हो तो सच में आप इतनी स्पीड से चल सकते हैं बस, लेकिन अगर बैंकिंग है तो आप म्यू आरजी प्लस में समथिंग कुछ ना कुछ और भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बोलो क्लियर हो कि नहीं? एक और केस बनाते हैं बराबर से। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, इफ देयर इज, अगर फ्रिक्शन ना हो बस बैंकिंग हो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन सिर्फ बैंकिंग हो, फ्रिक्शन ना हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो म्यू कितना होएगा? सब बच्चे फ्रिक्शन ना हो तो म्यू कितना होएगा बोलो? 0। अगर म्यू को 0 रख के देखो इस प्रॉब्लम में, म्यू 0 यहाँ पर हो गया, म्यू 0 यहाँ पर हो गया, तो वो गया और ये गया। बताओ कितना बचा? टेन थीटा बाय 1 कितना बचा बोलो? और ये आरजी से मल्टीप्लाई, बोलो वी मैक्स में कितना आ गया? आरजी टेन थीटा। बताना कब आया था? कब आया था ये? सर बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट में। मींस अगर फ्रिक्शन ना हो सिर्फ बेंडिंग हो। इसमें बेंडिंग कैसे? अरे बैंकिंग भी तरह की बेंडिंग ही तो हुई ना, एक तो झुका रखा हमने, गाड़ी को नहीं झुका सकते, रोड को झुका दिया तो बन गया ना वो। तो फिर मुझे बस आर साइन थीटा मोड़ देने मदद कर देगा, तो मेरी स्पीड इतनी होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो मेरे को मदद कौन कर देगा? रियान। अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ रोड पे तो मेरे को कौन मदद कर देगा? आर साइन थीटा। तो मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? आरजी टेन थीटा। बट अगर बैंडिंग नहीं हुई, मतलब बैंकिंग नहीं हुई, सिर्फ लेवल रोड है और सिर्फ फ्रिक्शन मौजूद है, तो मैं बोलूंगा बैंडिंग नहीं है, थीटा नहीं है, तब भी मेरे को मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी बोलो? म्यू आरजी। बट अगर सोचो बैंकिंग भी है फ्रिक्शन भी है तो मेरी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी? आरजी इनटू में म्यू प्लस में टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। मतलब मेरी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ज्यादा होगी। क्या होगी बोलो? अब इसको टॉपिक को करने के लिए ना आपको तसल्ली से घर पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा भाई। सुन लीजिए, वैसे मैं बताऊं दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये टॉपिक लास्ट ही है, बस एक सर्कुलर मोशन वाली चीज है, वो चौथे चैप्टर की मान लो, 5 चैप्टर की मान लो, वो छूटी हुई है। बाकी सारा हो गया भाई, बाकी सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। लगेगा मैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपको चैप्टर खत्म करा दूंगा, लगेगा मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, थोड़ा बहुत ये दोबारा समझा दूंगा। लेकिन मुझे तुम बस ये बताओ, अगर मुझे लेवल रोड पे मुड़ना हो तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है सब बच्चों को? लेवल रोड में मुड़ना हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बताओ जरा। लेवल रोड पे अगर आपको सर्कुलर टर्न लेना है तो कौन मदद करता है सेंटीमीटर फोर्स की तरह? फ्रिक्शन। भैया 1 से 2 पे जाना चाहता है, आप 3 पे ले आते हैं, तो 3 से 2 जाना चाहता है, पर इंटेंशन के फ्रिक्शन काम करेगा, फ्रिक्शन प्रोवाइड द नेसेसरी फोर्स। आप बोलेंगे फ्रिक्शन जो है वह स्क्वायर बाय आर का काम करेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बट अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं है, हम सिर्फ बेंड करके काम को चलाना चाहते हैं, तो बेंडिंग के वक्त पे हमें कौन मदद करता है बोलो? बेंडिंग के वक्त में कौन मदद करता है बोलो? r sin theta will acting as a necessary centripetal force. This r sin theta will provide the m square by r. तब आपकी स्पीड कितनी होगी बोलो? रूट ऑफ rg tan theta. बट अगर आपने रोड को ऐसे उठा दिया तो भाई बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि रोड को ऐसे उठा देने से r sin theta भी सेंटर की तरफ काम करने लगता है और f cos theta यानी फ्रिक्शन भी सेंटर की तरफ काम करने लगता है। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कैसे आया समझ में आया? क्योंकि r जब ऐसे बना तो सेंटर की तरफ उसका कंपोनेंट r cos थीटा बना, सॉरी r sin थीटा बना, और फ्रिक्शन तो ऐसे काम करा बिकॉज़ लेवल रोड पे वो ऐसे काम करता, तो उठी भी रोड पे वो ऐसे काम करेगा। लेवल रोड पे वो ऐसे था, देखो ऐसे था फ्रिक्शन, अगर मेरे को टर्न ऐसे लेना फ्रिक्शन ऐसा था,
अगर मैं नोड को ऐसे उठाऊं तो फ्रिक्शन ऐसे करेगा, अब फ्रिक्शन ऐसे लगेगा तो उसका एक कंपोनेंट ऐसे लगेगा, तो सेंटर की तरफ एक कंपोनेंट काम कर रहा है, बोलो कितना F cos थीटा, तो फ्रिक्शन सेंटर की तरफ भी है और R सेंटर की तरफ है, ये दोनों मिलके मुझे क्या देंगे mv²/r। दिस इज फाइनल। सो गाइस ये ध्यान रखना कि आपको तसल्ली से पढ़ने का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके लाएंगे इसको कवर, ठीक है। बाय वाले बच्चे बस रुक जाना, बाकी बच्चे क्लास ओवर है।